कोई खिलाड़ी जब फील्ड में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करता हो, अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हो, लगातार वो पसीना बहा रहा हो और जब टीम का चयन हो तो उसे बाहर कर दिया जाए, तो आप समझिए उस खिलाड़ी पर क्या बीतेगी। बिल्कुल ऐसा ही बिहार की राजनीति में देखने को मिल रहा है और दो खिलाड़ी जो लगातार जम करके प्रैक्टिस कर रहे हैं, टीम में उनका स्थान भी बनना एकदम निश्चित लग रहा है और कोच भी उनके साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनका चयन न करें तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि स्थिति क्या होगी। ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है एनडीए के भीतर। एनडीए में अंतिम फाइनल मैच जो है वो 24 सीटों के विधानसभा चुनाव का है। इसको लेकर के जहां भारतीय जनता पार्टी और जदयू के बीच में 36 के आंकड़े चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से इतर जदयू ने अपने उम्मीदवारों का लिस्ट भी फाइनल कर लिया है। अभी सीट शेयरिंग का समझौता हुआ नहीं है। उसके ठीक पहले जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी को इससे पूरी तरह से समझिए कि अलग थलग रखा गया है। अब ऐसी स्थिति में आप समझिए कि जीतन राम मांझी जो लगातार फील्ड में पसीना बहा रहे थे, लगातार बिहार की राजनीति में अपनी टीम के लिए बेहतर काम करने का कोशिश कर रहे थे, लगातार विपक्ष पर हमला कर रहे थे और ऐसी स्थिति में उन्हें अगर टीम का हिस्सा ही नहीं बनाया जाए, फाइनल मैच से उन्हें बाहर कर दिया जाए, तो क्या वो चुप रहेंगे? आपको पता होगा कि किस तरह से 2015 में जब सब कुछ खत्म हो गया था, मुख्यमंत्री के कुर्सी से उन्हें बेदखल कर दिया गया था, तो नीतीश कुमार पर बहुत सारे आरोप लगाते हुए जीतन राम मांझी एनडीए का हिस्सा बन गए थे। एनडीए का हिस्सा बनने के बाद उन्हें विधानसभा के चुनाव में प्रतिनिधित्व भी मिला था और इसके साथ ही वो एनडीए में थे भी। लेकिन इन सब बातों के बाद महागठबंधन में आने का उनका 2017 में प्लान बना और तब उनके साथ एक बड़ा समझौता हुआ था। उनके बेटे को एमएलसी बनाने के लिए राष्ट्रीय जनता दल राजी हो गई थी। महागठबंधन में आने के बाद वो लंबे समय तक रहे, लोकसभा का चुनाव भी लड़ा, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने इस बात को लेकर के कि पार्टी और गठबंधन को लेकर के उनका विचार था कि गठबंधन में सुचिता का अभाव है, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है और कोऑर्डिनेशन के अभाव में उनको तरजीह नहीं दी जा रही है, इसलिए वो गठबंधन से त्याग दे रहे हैं। उनके पीछे पीछे कई लोग साथ में निकल गए, उपेंद्र कुशवाहा निकल गए और बाद में मुकेश सहनी भी निकल गए। लेकिन अब जो स्थिति है उसमें 24 सीटों के जो एमएलसी के चुनाव होने हैं, उसमें हमने आपको शुरू से बताया है कि हिंदुस्तानी आवाम पार्टी 2 सीटों की मांग कर रही है। हमने आपको लगभग बता भी दिया था कि किन किन लोगों के लिए 2 सीटें चाहिए और ये एकदम ज़रूरी है, क्योंकि अगर इस बार एमएलसी की सीटें नहीं मिलती है जीतन राम मांझी को तो पार्टी में भारी टूट हो जाएगी और आप समझते हैं कि विरोधी तो चाहता है कि आप कमज़ोर हो जाएं। ऐसी स्थिति में आपको हमने बताया था कि हम पार्टी के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने स्पष्ट तरीके से कहा है कि हमने तय कर लिया है कि हमें इस बार के चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारना है और हमारा ख्याल रखा जाएगा। हमें इस बात का एनडीए के घटक दलों से उम्मीद भी है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, जिस तरह से सामने चीज़ें जो नज़र आ रही हैं कि अपने स्तर से 12 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी जदयू ने कर लिया है, वहीं 13 सीट तो पहले से भारतीय जनता पार्टी के पास है एमएलसी की, तो ऐसी स्थिति में इन लोगों का स्थान कहाँ बनता है? अब ये टकराव का सबसे बड़ा कारण बन गया है और ऐसी स्थिति में आप एक बात तो समझ सकते हैं कि जीतन राम मांझी ने जिस तरह से उंगली टेढ़ी कर दी है, अब ऐसा लगता है कि स्पष्ट जो बातें कई बार कह चुके हैं दानिश रिजवान कि सरकार पर असर पड़ेगा, तो क्या एक बार फिर से जीतन राम मांझी के इस उंगली टेढ़ा करने से सरकार पर असर पड़ेगा? हम इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या कुछ होता है, क्या निकल कर के आता है, क्योंकि आप समझ लीजिए कि वो समय आ गया है जिसका इंतज़ार पिछले 1 साल से किया जा रहा था कि एनडीए में कब विस्फोट होगा और शायद वो घड़ी धीरे धीरे आ गई है, क्योंकि टकराव की स्थिति तो साफ नज़र आ रही है। जहां भारतीय जनता पार्टी और जदयू के बीच में सामंजस्य और तालमेल का अभाव दिख रहा है, वहीं जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी भी अलग थलग होकर के विद्रोह करने के लिए पूरी तरह से कमर कस चुके हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।